हेलो बच्चों, आज जो हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है जाड़े की धूप। चैप्टर 7 पार्ट 7 चैप्टर का नाम है जाड़े की धूप। और इस कविता के कवि का नाम है विश्वनाथ गुप्त। विश्वनाथ गुप्त। तो चलो इस चैप्टर के बारे में, इस कविता के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। जाड़े का क्या मतलब होता है? जाड़े का मतलब होता है सर्दी, ठंड का मौसम, विंटर। यहाँ देखो क्या लिखी हुई है, बड़ी सुहानी लगती धूप, ठंडक दूर भगाती धूप, तन को गर्माती धूप, मन को बहुत लुभाती धूप। धूप बच्चों बहुत ही सुंदर लगती है, क्योंकि धूप, सर्दी की धूप ठंड को दूर भगाती है। हमारे शरीर को, तन का मतलब होता है शरीर, तन को गर्म कर देती है और मन को बड़ी अच्छी लगती है। तुम्हें तो पता ही है ना, जाड़े में ठंड बहुत लगती है, हमें गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो बच्चों उस समय हमें धूप बहुत अच्छी लगती है। और चलो हम लोग कविता पढ़ते हैं। तुम लोग भी इस कविता को पढ़ के प्रैक्टिस करोगे। नव के राजभवन से आती रवि की राज दुलारी धूप, हम सबको है कितनी भांति जाड़े की यह प्यारी धूप। सुबह सुबह तो चढ़ जाती है ऊंचे महल अटारी धूप, फिर आंगन में आ जाती है अपनी लिए सवारी धूप। फूल खिलाती और सजाती है सुंदर फुलवाड़ी धूप, हंसती है और मुस्काती है, भरती है किलकारी धूप। इसको तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। अब चलो हम लोग इस कविता के अर्थ को समझते हैं। इस पैराग्राफ में नव के राजभवन से आती रवि की राज दुलारी धूप, हम सबको है कितनी भांति जाड़े की यह प्यारी धूप। इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं, धूप को क्या कह रहे हैं यहाँ पर? राज दुलारी। धूप को क्या कह रहे हैं? राज दुलारी। और ये नभ जो देख रहे हो ना, नभ का मतलब होता है आकाश, आसमान, स्काई। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि आकाश का जो राजमहल है, राजभवन मतलब राजमहल, पैलेस। ओके, कवि कह रहे हैं कि आकाश का जो राजमहल है, और राजा कौन है? रवि है। रवि मतलब सूरज। उसकी राज दुलारी मतलब राजकुमारी कौन है? धूप है। राजा जो है रवि है, सूरज है, उनकी जो राजकुमारी धूप वो आकाश के राजमहल से निकल कर आती है। समझ में आया? यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सूरज के राजमहल से धूप जो राजकुमारी है वो आकाश के राजमहल से निकलकर आती है। हम सबको बहुत भांति अच्छी लगती है। ये सर्दियों की प्यारी धूप ठंड से बचाती है, इसलिए हमें धूप प्यारी लगती है। जाड़े की यह धूप हमें इसीलिए प्यारी लगती है। अब चलो सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। सुबह सुबह जो चढ़ जाती है ऊंचे महल अटारी धूप, फिर आंगन में आ जाती है अपनी लिए सवारी धूप। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, जब सुबह होती है यानी कि जब सवेरा होता है, सूरज निकल आता है, तो ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग हैं, ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं, उनकी अटारी तक, अटारी मतलब छत, बिल्डिंग की छत तक, उनकी बालकनी तक यह धूप जो है वह आती है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाता है, सूरज जब ढलता जाता है, ये जो धूप है ये हमारे आंगन में अपनी सवारी लेकर आती है। शाम होने पर धूप ढल जाती है और चली जाती है। सवारी मतलब जैसे कि हमारी सवारी है कार, बाइक, स्कूटर, साइकिल, वैसे यहाँ कवि कह रहे हैं कि जब शाम ढलने लगती है तो धूप आंगन में आ जाती है और अपनी सवारी लेकर फिर चली जाती है।
अब लास्ट पैराग्राफ में हम लोग आते हैं। फूल खिलाती और सजाती है सुंदर फुलवाड़ी धूप, हंसती है और मुस्काती है, भरती है किलकारी धूप। यहाँ पर कवि कह रहे हैं बच्चों, आप सबको पता है कि जब धूप होती है तभी फूल भी खिलते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, सुबह होती है, धूप थोड़ी थोड़ी निकलती है तो फूल खिलना भी शुरू हो जाता है। तो जब धूप होती है तभी फूल खिलते हैं। और इस तरह से ये हमारी फुलवाड़ी मतलब बगीचा, गार्डन, हमारी फुलवाड़ी को सुंदर बना देती है। सुंदर फुलवाड़ी, सुंदर बगीचा बना देती है। धूप जो है वो हंसती भी है, मुस्काती भी है और कभी कभी किलकारी भी भरती है। किलकारी मतलब ज़ोर से हंसना। बच्चे को देखे हो ना, छोटे छोटे बच्चे को ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, किलकारी भरते हैं। किलकारी का मतलब होता है ज़ोर से हंसना, बच्चों की तरह। धूप की वजह से बच्चों, धूप की वजह से सभी खुश होते हैं, हम सभी खुश होते हैं, वो भी सर्दी की धूप से। सभी को इस धूप से बहुत ही खुशी मिलती है। समझ गए? तो तुम लोग इस कविता को तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ोगे और लास्ट में यहाँ पर शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, उसको भी तुम लोग देखोगे। यहाँ पर देखो शब्दार्थ दिए हुए हैं ना। नव, नव मतलब आकाश, रवि सूरज, राज दुलारी प्यारी, भांति अच्छी लगती, खाड़ी नमकीन, समुद्र का पानी खाड़ी होता है, नमकीन, अटारी मकान, फुलवाड़ी बगीचा, किलकारी हंसी। तो ये सबको तुम लोग याद करोगे, ओके? और कविता को पढ़ने की कोशिश भी करोगे।